नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपुल में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मैं कर रही हूँ वीकली रीडिंग एंड आई एम सॉरी, मैं ये वीडियो कल अपलोड करना चाह रही थी, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ काम था, इस वजह से मैं कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम। ओके, तो मैं कर रही हूँ वीकली रीडिंग और आज है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आप लोगों का पूरा वीक कैसा जाने वाला है, लव हो या करियर हो, कैसा जाने वाला है वो मैं देखूंगी। ओके, एंड आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर साइंस एंड वाटर साइंस के लिए, यानी लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस एयर साइंस, और वाटर साइंस यानी पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, उनके लिए। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर नॉर्थ नोड इन ज़ोडिएक साइंस में से कोई एक साइंस में है, कोई भी हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन एंड नॉर्थ नोड एयर साइन या फिर वाटर साइंस में है तो आप ये देख सकते हैं। एंड अर्थ साइन एंड फायर साइंस के लिए रीडिंग मैंने कल कर लिया है, कल मैंने अपलोड कर लिया है, उसका लिंक भी मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखकर उसका भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर उन ज़ोडिएक साइंस में से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन आपका है, सन साइन, मून साइन या फिर नॉर्थ नोड में। ओके, एंड बाय द वे, मैं अपने चैनल के थ्रू जो भी रीडिंग्स दूंगी वो सिर्फ कार्ड्स देख कर ही नहीं, अपने इंट्यूशंस के थ्रू भी मैं रीडिंग देती हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कार्ड कुछ और बोल रहा है एंड मैं कुछ और बोल रही हूँ, और ये होगा तो सिर्फ मेरी इंट्यूशंस की वजह से। एंड मेरी चैनल नया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। मैंने पहले से शफल करके रखा था। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एम्प्रेस, सॉरी टेम्परेंस। ये सुबह सुबह मेरा थोड़ा वो हो जाता है टेम्परेंस को मैं एम्प्रेस बोल रही थी, एम्प्रेस। ओके, 2 ऑफ कप्स, 222 हो सकता है आप लोग को 222 नंबर्स काफ़ी दिखाई देता हो, नोटिस कीजिएगा। किंग ऑफ कप्स, द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। ओके, द हायरोफेंट, ओके ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। 3 मेजर अरकाना, द सन, द हायरोफेंट एंड टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ आपके लिए मैंने कुछ और कार्ड्स भी रखा हुआ है। ऑरेकल कार्ड्स है, लव मैसेजेस है। लव मैसेजेस मीन्स एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है लव लाइफ के लिए, और ये है आपका एंजल्स की तरफ से गाइडेंस जो हर किसी के लिए होता है, राइट। तो ये मैं बाद में देखूंगी, तो अभी देखती हूँ मैं ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मैं कैमरा को ठीक से फोकस कर लेती हूँ। ओके, तो शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 222, हो सकता है आप को लास्ट कुछ टाइम से 222 नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो। एंजल्स की तरफ से कुछ साइंस होते हैं, ये उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, नोटिस कीजिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बर्थ डेट 2 हो, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका डेट, बर्थ डेट 2 हो, ये भी हो सकता है। एंड हाँ, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, आप काफ़ी बिजी भी रहने वाले हो। एंड जहाँ तक बात मैं करियर की बोलूँ, करियर में आप जिस काम के लिए बार बार सोच रहे हो, जिस काम में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, उस काम में आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत खुश होने वाले हो, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके अंदर रहेगा, और उस कंफ्यूजन को आने मत दीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन ही है जो सारे प्रॉब्लम्स का मतलब वो होता है, लीडर, मेन लीडर। इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगते हैं, करियर लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। तो कंफ्यूज मत रहिएगा, अपना डिसीजन, सही डिसीजन लीजिएगा। ओके, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, कंफ्यूजन मत रखिएगा। और अगर आप सोच रहे कि कहीं दूर जाने का या ऐसा कुछ जर्नी वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड या
जो भी दूर का सोच रहे हैं आप, लाइक प्लानिंग करियर को लेकर हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए यहाँ नज़र आ रहा है। एंड मुझे यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोगों का ही दिख रहा है जो लव लाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं, लव लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत टेंशन में है, मुझे उन लोगों का यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। करियर वाइज कम लोगों का ही दिख रहा है, बट स्टिल दोनों में ही पॉजिटिविटी है यहाँ पे, दोनों में ही आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो करियर हो या लव हो। ओके, तो बात कर लेती हूँ मैं करियर की। करियर में अभी आपके लाइफ में ना एक बैलेंस नहीं है। आप तो एक तो कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अभी इतना दिन से हम लोग का तैयारी कर रहे हैं, वो उसमें हम लोग को सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम कोई दूसरा लाइन चूज़ करें, ऐसा भी कभी कभी आपके मन में आ रहा होगा करियर वाइज में। तो मैं बोलूँगी कि नहीं, आप जिस लाइन में हैं उसी में रहो, बट आगे जाकर आपको इसमें सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको आप छोड़िएगा मत। ओके, एंड इस हफ्ते आप बहुत खुश होने वाले हो अपने करियर को लेकर। या तो अगर आपने कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है तो वो क्लियर होने वाला है, या फिर कहीं कुछ ऐसे जगह में आपका अगर पैसा अटका हुआ है, आपको मिलना चाहिए पैसे लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, वो मिल नहीं रहा है, वो आपको इस हफ्ते मिलने वाला है। तो या एंड ऑल्सो जो लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रहा है। आपका जर्नी हो सकता है, एंड ऑल्सो आप जिस हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं वो मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। एंड करियर वाइज आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, न्यू करियर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कीजिएगा। मुझे वो पॉजिटिव ही लग रहा है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत खुश होने वाले हो, एंड ये वीक काफ़ी हंसी मजाक मस्ती के मूड में आप लोग रहने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। ऑफ कोर्स न्यू ईयर है तो जाहिर सी बात है खुश होने वाले हो। 2020 में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, तो उस मेमोरी से आप सब लोग निकलने वाले हो। आने वाले मेमोरी को, आने वाले साल को बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्सेप्ट करने वाले हो। ओके, तो उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिएगा आने वाले साल को, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आने वाले साल का स्वागत कीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी बुरा हुआ 2020 में उसको भूल जाइएगा, ठीक है। एंड या लव लाइफ के बारे में मैं बोल रही थी, तो या लव लाइफ में अगर आप कंफ्यूज है कि इस पार्टनर को चुने या उस पार्टनर को चुने, तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड अगर आपके लव लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं है, लाइक लोग अगर आपके घर वाले शादी के बारे में, आपके एंगेजमेंट के बारे में, आपके रिश्ते को लेकर अगर वो लोग घर वाले मान नहीं रहे थे, तो वो मुझे मानते हुए नज़र आ रहा है। घर वाले आपके मानेंगे ऑफ कोर्स, एंड बात शादी तक हो सकती है, पहुंच सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है। एंड कुछ लोगों का तो मुझे दिख भी रहा है कि इस हफ्ते शादी होने वाला है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। एंड या इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आप लोग तो सोलमेट्स हो। ओके, आप फिलहाल जिस पार्टनर को पसंद करते हो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अभी चल रहा है, वो आपका सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, और आप लोगों की शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इस हफ्ते की बात अगर मैं बोलूँ, या तो आपका कुछ लोगों का शादी होने ही वाला है जिनका ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, और जिन लोगों का शादी फिक्स नहीं हुआ है उनका फिक्स होने वाला है, ठीक है। मतलब घर वालों के साथ बातचीत करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करना, और एक मतलब आप लोगों को ये मिल जाएगा कि हाँ तुम लोग का शादी होगा इन फ्यूचर, सबके तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस वजह से भी आप लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हो मुझे। और द सन कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत खुश होने वाले हो। और जो सिंगल्स हैं उनको लव ऑफर मिलने की पूरी चांसेस है। ओके, और जिनके थ्रू मतलब जो इंसान आपको लव प्रपोजल देगा या देगी, वो इंसान बहुत ही लविंग नेचर के होंगे, बहुत ही केयरिंग नेचर के होंगे, और वो आपके सोलमेट्स है, ठीक है। सोलमेट है, मतलब सोलमेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम ही सिर्फ एक होता है, तो सोलमेट तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि वाह सोलमेट, ऐसा शॉक्ड होने वाली बात नहीं है, मैक्सिमम सोलमेट्स होते ही है। तो या जो प्रपोजल मिलेगा आपको, जिनसे प्रपोजल मिलेगा वो आपके सोलमेट होंगे। एंड वन मोर थिंग, उनके साथ आपकी थिंकिंग वगैरह काफ़ी मैच होगा,
इमोशनली वो काफ़ी आपको समझेंगे, मेंटली इमोशनली वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको, और उनके साथ भी आगे आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पैसों को लेकर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, किसी किस्म का अगर प्रॉब्लम आपका चल रहा है पैसों से रिलेटेड तो वो सॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड्स के थ्रू आप काफ़ी खुश रहने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, ओके। तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, सब अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ। देखते हैं ऑरिकल मैसेजेस क्या है आपके लिए। इंटेग्रिटी, ड्रॉप द थिंग्स दैट ऑफेंड योर सोल, एम्ब्रेस योर ट्रूथ, इट्स योर लाइफ, लेट नो वन लीव इट फॉर यू, ओके। उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर आत्मा को ठेस पहुंचाता है, जो आपको हर्ट करता है, ओके। और ये लाइफ जो है वो आपकी है, ये आप अपने हिसाब से ढलने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, किसी और का इम्पैक्ट अपने लाइफ में ज़्यादा पड़ने मत दीजिएगा, ठीक है। अपने लाइफ को खुद संवारिएगा, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। जो भी मतलब कन्फ्यूजन आपका नेचर है ना, उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, दूसरा है ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस, लिव इन अप्रिशिएशन फॉर व्हाट यू हैव एंड मोर गुड थिंग्स विल कम। आपके पास फिलहाल जो कुछ भी है उसको लेकर आप खुश रहिए, ऊपर वाले से शुक्रिया अदा कीजिए कि यस मेरे पास उतना तो है कि मैं एटलीस्ट मुझे किसी और से किसी और के ऊपर वो नहीं करना पड़ रहा, यू नो। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब इन द सेंस, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ ये बात। वो लोग जो एक टाइम के खाना खाने के लिए भी दूसरों से उनको मांगना पड़ता है, यू नो, गर्म कपड़ा पहनने के लिए भी जिनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, ठंड के मौसम में वो ठिठुरते रहते हैं बाहर, उनके पास गर्म कपड़ा भी नहीं होता है पहनने के लिए। एटलीस्ट आपके पास छत है, आपके पास 3 टाइम का खाना है, आपके पास इंटरनेट है जिससे आप मेरा ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। आप मेरा भी ये रीडिंग देख रहे हो और कितने भी लोगों का रीडिंग्स देख रहे हो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पैक आप डाल पा रहे हो, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, राइट। तो उन सब चीज़ों को लेकर शुक्रिया अदा कीजिए। कितने सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, छत भी नहीं होता है, 3 टाइम का खाना भी नहीं होता है, कभी एक टाइम खाते हैं तो कभी पानी से ही पेट भर लेते हैं, है ना। तो आपके पास एटलीस्ट 3 टाइम का खाना है, ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं, और इंटरनेट के थ्रू आप अपना जो मन चाहे वो आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो, है ना, एजुकेशन ले सकते हो इंटरनेट के थ्रू भी। तो इस बात का आप ऊपर वाले से शुक्रिया अदा कीजिए। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में और अबंडेंस आएंगे। अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे, आप हमेशा यही बोलते रहोगे कि नहीं 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 मुझे ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे ही कंप्लेन करते रहोगे, तो क्या होगा, जो आपके पास है ना वो भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये ज़रूर उनको बोलिएगा। एटलीस्ट सुबह और रात को सोने से पहले ये बात ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगी लव मैसेजेस क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ओके। तो आपके लव लाइफ में अगर आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं उनकी मदद आप ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क योर लव लाइफ। जिस किस्म के आप कंफ्यूजन में है ना, डिवाइन के ये करूँ या वो नहीं, मतलब पार्टनर को लेकर जो कंफ्यूजन में है, या जो लोग इस टेंशन में है कि कब हम लोगों को एक वो मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, एंड जो लोग सिंगल्स है उनको जो एक पार्टनर की आने का जो वेट है कि कब आएगा, कब मुझे मिलेगा मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, है ना, स्पाउस हो, फ्यूचर स्पाउस हो, वो उसको लेकर आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग में आपको आपका लव मिल जाएगा, ट्रू लव, ओके। जो डिवाइन टाइमिंग यानी कि भगवान का बनाया हुआ वो सही टाइम, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है कि राइट टाइम कब आएगा, लेकिन ये ऊपर वाला ही जानता है कि वो टाइम कब आएगा। तो उस टाइम में आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो टेंशन ना ले। और इसमें है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर लव में अगर आप लोग अपने एक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि ये सही है या वो सही है, मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में,
तो अगर आप करंट पार्टनर एंड पास्ट के पार्टनर के बारे में सोच के कंफ्यूज हो, मतलब एक्स को लेके, तो मैं बोलूँगी कि आप अपने एक्स को भूल जाओ, अपने प्रेजेंट जो है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्स को भूल जाओ। और जो अभी सिंगल्स है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी अपने एक्स को अपने लाइफ में ना लाए, बिकॉज ये हमेशा माइंड में रखे वो आपका एक्स क्यों बना है। डेफिनेटली कुछ तो रीज़न है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से वो आपका एक्स बना है, राइट। तो जो एक्स बन चुका है उसको अपना प्रेजेंट लाइफ में लाकर अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, ओके। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरा लगे, तो आई एम सॉरी, बट मैं यही बोलूँगी कि एक्स को अपनी लाइफ में एंट्री ना ही दो तो बेहतर है, आपका फ्यूचर बढ़िया होगा इससे। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपका मैसेजेस क्या है। इससे पहले मैंने लव वाला मैसेज देखा था, अभी एक जनरल मैसेज है, ये हर किसी के लिए होगा, ठीक है। इसमें आर्कएंजल मिशेल की तरफ से मैसेज आपके लिए। आई एम विथ यू, गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस दैट विल हेल्प यू वर्क ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस। आर्कएंजल मिशेल की तरफ से बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। वो आपके साथ है, ठीक है, वो आपके साथ है एंड वो चाहते हैं कि आप, हर इंसान का एक डिवाइन लाइफ पर्पस होता है। जिन लोगों के बारे में मैंने बोला, जो लोग करियर को लेकर थोड़े बहुत कंफ्यूज में हैं कि इसको चुने या उसको चुने, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, तो उस लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए आर्कएंजल मिशेल आपके साथ है, वो आपको हेल्प करेंगे। आपका जो डिवाइन लाइफ पर्पस है उसमें आप कैसे काम करोगे, कैसे चूज़ करोगे, उसमें एंजल्स आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आप चाहे इस नेम से एंजल को पुकारो, चाहे जिस नाम से भी पुकारो, ऊपर वाला तो सबका एक ही होता है, राइट। तो वो ऊपर वाला आपका मदद करेगा, ठीक है। वो आपको हिम्मत देगा कि आपको किस तरह से लाइफ में चेंजेस लाना है और अपने डिवाइन लाइफ पर्पस को चूज़ करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, ऊपर वाला आपका मदद करेगा। और डायना की तरफ से है ये, फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। देखिए मैंने क्या बोला था, आप यहाँ फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, यहाँ पे बस आप कंफ्यूज हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और फोकस कीजिए अपने डिवाइन लाइफ पर्पस के ऊपर, सॉरी नॉट डिवाइन लाइफ पर्पस, फोकस कीजिए अपने जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी करियर को लेकर हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। इस कंफ्यूजन वाला नेचर से दूर रहिए, ठीक है। लव लाइफ हो चाहे करियर लाइफ हो, उसमें आप फोकस कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखिएगा, और खुद के ऊपर तो रखिएगा ही विश्वास, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर भी पूरा विश्वास रखिएगा, तभी वो आपके साथ होंगे, ओके। डाउट मत रखिएगा, डाउट किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होता, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो या ऊपर वाले के ऊपर हो। ऊपर वाले के ऊपर तो कभी डाउट रखिएगा ही मत। तो ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगने पर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों की कमेंट से मुझे एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। क्योंकि मेरा इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सकूं इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो यही एक रीज़न है मेरे इस चैनल को बनाने का, खोलने का। तो यहाँ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरी न्यू वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपुल में आप सबका स्वागत है। मैं कर रही हूँ वीकली रीडिंग, और अभी मैं करूँगी वाटर साइंस की रीडिंग, यानी स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर्स की रीडिंग। अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर नॉर्थ नोन स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर में से है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ बहुत से हैंडमेड डेक का भी इस्तेमाल करूँगी। ये रही कुछ कार्ड्स, ये है एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, कुछ ऑरेकल कार्ड्स, और ये है एंजल्स की तरफ से आपका लव मैसेजेस। इसे हम बाद में देखेंगे। और मैं यहाँ जो कार्ड्स यूज़ करूँगी, सिर्फ कार्ड्स को लेकर ही नहीं, अपने इंट्यूशंस का मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभार आपको ऐसा लगे कि कार्ड्स कुछ और बोल रहा है और मैं कुछ और बोल रही हूँ, और ये होगा तो सिर्फ मेरी इंट्यूशंस की वजह से, ठीक है। तो इन कार्ड्स को मैंने पहले से शफल करके रख दिया था। विथ पॉजिटिव एनर्जी मैं देखने वाली हूँ, अभी आप लोगों का रीडिंग करने वाली हूँ, ओके।
तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं वैसे, बट या मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं, मतलब जो लोग भी देखेंगे हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट ना करे, इसलिए जो भी रेजोनेट करता है उसको आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, और जो रेजोनेट करता है उसको जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में सेम चीज़ें हो रहा हो, है ना। तो जो भी रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों में से बहुत से लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी लोगों का उतना ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो तरह के लोग दिख रहे हैं। पहला तो ऐसे लोग जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ से खुश नहीं है, दूसरा ऐसे लोग जो फाइनेंशियली तो खुश है लेकिन अपने लव लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं उन लोगों का। सबसे पहले जो फाइनेंशियली खुश नहीं है, जो फाइनेंशियली खुश नहीं है वो अपने सेविंग्स को यूज़ करने से भी मतलब थोड़ा बहुत सोचते हैं कि करूँ या ना करूँ, जो सेविंग्स है उनमें से खर्चा करूँ या ना करूँ, और जो भी मतलब वो लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं करियर को लेकर, अपनी इनकम सोर्स को इंक्रीज़ करने को लेकर, इनकम इंक्रीज़ करने के लिए जो भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको उतना बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है ना। तो इस वजह से वो काफ़ी उलझन में पड़ गए हैं, मतलब कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, मतलब कैसे निकला जाए इस सिचुएशन से, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। इस किस्म की कंफ्यूजन में है आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि इस हफ्ते मतलब 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का जो वक्त है उसमें काफ़ी कुछ सुधार आने वाला है। आपको काम के मामले में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है, छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी ही सही लेकिन मिलने वाला है। वो ऐसा नहीं कि इस हफ्ते की तुरंत आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, इस हफ्ते की आखिर तक आपको मिल सकता है वो अपॉर्चुनिटी। तो जब मिले तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, वो सही रहेगा आपके लिए। थोड़ा स्लोली आएगा आपके पास लेकिन आएगा ज़रूर। एंड आप मुझे काफ़ी ऐसे भी दिख रहे हैं कि खुश तो होंगे आप उस अपॉर्चुनिटी को मिलने से, एंड लेकिन रिसेंट जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना उसकी वजह से आपके नेचर में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकता है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी से आप लोग बैलेंस रहोगे, ओके। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी रूड रहोगे, आप काफ़ी गुस्सेल टाइप के रहोगे, नॉट लाइक दैट। मतलब रहोगे, ऐसा भी नहीं कि आप नहीं रहोगे, थोड़े बहुत आप गुस्से में रह सकते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, लेकिन जो इमोशनल साइड है वो भी आपका बरकरार रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा कि आप बाहर से सख्त दिखोगे लेकिन अंदर से आपके अंदर वो सॉफ्टनेस रहेगा, ओके। इमोशनल आप रहोगे बट स्टिल आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे आप, जिस वजह से क्या है ना, कोई भी इंसान आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा के नहीं बोल पाएगा, आपको ठग नहीं पाएगा, ठीक है। आप बहुत शार्प हो जाओगे, आपका दिमाग काफ़ी शार्प हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना उसकी वजह से ही आपके साथ अच्छा होगा आगे जाकर। मतलब इस हफ्ते की एटलीस्ट एंडिंग तक ऐसा सुधार होगा आपके लाइफ में, ठीक है। आप काफ़ी स्मार्ट बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, आप एक अच्छे पोजीशन में इन फ्यूचर आप अच्छे पोजीशन में काम करोगे। एटलीस्ट इस हफ्ते के एंड तक तो आपको काफ़ी हद तक करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो अपॉर्चुनिटी छोटे मोटे ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही किया जाता है। किसी को भी मतलब स्टार्टिंग में ही पूरा एकदम मतलब वो नहीं मिल जाता है, खजाना नहीं मिल जाता है ना। स्टार्टिंग में छोटे से ही काम स्टार्ट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जाके ग्रो करता है और हम लोग एक अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं, राइट। तो वही मुझे दिख रहा है, शुरुआत आपकी छोटा काम से ही होगा। छोटे मतलब नॉट छोटा मीन्स छोटा इन द सेंस कि जैसे कि सैलरी थोड़ा कम होगा या फिर बिजनेस भी हो तो छोटे मोटे बिजनेस से ही आप शुरुआत करोगे, लेकिन वो शुरुआत आपके लिए सही रहेगा, आगे जाकर वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है।
तो ये रहा आपके करियर के लिए। और जो लोग लव लाइफ में हैं वो लोग खुश तो है वैसे अपने करियर वाले सिचुएशन में, करियर को लेकर। फाइनेंशियली वो लोग खुश है, फाइनेंशियली उनको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो अपने लव लाइफ में खुश नहीं है। अकेलापन उनको सताता है। एंड वैसे तो वो शख्स जो आप देख रहे हो, आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, ठीक है, आप मेंटली वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। सोसाइटी में आप में से बहुत से लोगों का, ऐसे लोग जो देख रहे हैं अभी ये वीडियो, सोसाइटी में आप लोगों का एक अच्छा नाम भी है, बट स्टिल आप लोग अपने लव लाइफ में काफ़ी अकेला महसूस करते हो। अकेला या अकेली, अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग देखिएगा, ओके, लोनली फील करते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल्स है स्पेशली, और जिन लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी इस हफ्ते की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक के जो वक्त है, जो जर्नी है, इस 7 डेज़ के अंदर आप लोगों को एक प्रपोजल मिलेगा। प्रपोजल मीन्स जिनका सेपरेशन हो चुका है उनका पैचअप हो सकता है, ठीक है, जो सेपरेशन में है उनका पैचअप हो सकता है। आपको वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग होगा आप लोगों का, ठीक है। और जो लोग सिंगल्स हैं उनको लव प्रपोजल्स मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा स्लोली होगा, ओके, वो फास्ट नहीं होगा, थोड़ा स्लोली होगा। बट बिलीव मी, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी मैं देख लेती हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखा मैंने क्या बोला था यहाँ पे कंफ्यूजन के बारे में, कि कंफ्यूज मुझे लग रहे हो आप लोग, स्पेशली करियर के मामले में कंफ्यूज लग रहे हो। ये भी वही है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, बट स्टिल आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और लव के मामले में भी वही है, आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर, ये सोच रहे हो कि ये सच में मेरे लिए सही होगा भी कि नहीं, इसके साथ मेरा फ्यूचर रहेगा भी नहीं, इसके साथ मेरा फ्यूचर कनेक्शन कैसा रहेगा, मतलब इनके साथ में इन फ्यूचर शादी कर पाऊँगा या नहीं, इस किस्म की एक थिंकिंग आप लोग के दिमाग में घूमता रहता है, समझ में नहीं आता है करंट सिचुएशन की वजह से। बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब ठीक रहेगा, ठीक है। और वो आपको काफ़ी खुश भी रखेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर आपको काफ़ी खुश रखेंगे, ओके। और सिंगल्स के लिए भी जो ऑफ़र आएगा वो भी बहुत बढ़िया होगा, वो शख्स भी आपको काफ़ी खुश रहेगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह रखेगा, एक एम्प्रेस की। अगर कोई मेल मेरा ये वीडियो देख रहा है और वो सिंगल है, तो उनको एक ऐसी लड़की, मतलब आपके लिए ऑफर्स लाएंगे, या तो हो सकता है अगर वो लड़की है आपको ऑफ़र दे, तो ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट आपको प्रपोज कर दें, कुछ ऐसा हिंट्स आपको दे सकते हैं जिससे आपको पता चले कि यस, ये लड़की मुझे लाइक करती है, पसंद करती है, क्योंकि लड़कियां इजीली प्रपोज नहीं करते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है कि लड़कियां प्रपोज करती है ना। तो या लड़के अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी लड़की आपके लिए आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं आपको ये हिंट्स देगी कि यस, आई रियली लाइक यू, और मैं आपके साथ इन फ्यूचर अपना फैमिली बनाना चाहती हूँ। और जब आप उनके साथ अपना फैमिली बनाएंगे तो आप बहुत खुश रहोगे, आपको वो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत ही इज्जत मिलेगा, और वो लड़की भी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और जो लड़कियां मेरी व्यूअर्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी जो प्रपोजल मिलेगा वो शख्स बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत खुश रहेगा इन फ्यूचर, आपको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगा, मेंटली, इमोशनली, पैसों के मामले में भी कोई कमी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा। तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Remember who you are, Archangel Michael. You are powerful, loving and creative child of God. You are very loved. दूसरा मैसेज है, You know what to do, Angel Uriel. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. See? पहली बात तो आप इस कार्ड के हिसाब से आप एक बहुत ही, मैंने ये क्या बोला था, आप किंग ऑफ सोर्ड्स की इस एनर्जी में आ गए, एम्प्रेस की भी इस एनर्जी में आ गए, जो कि एक पावरफुल है, जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। स्पेशली किंग ऑफ सोर्ड्स का जो एनर्जी होता है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान, जिसको कोई भी आकर कुछ भी बोल नहीं सकता है उल्टा पुल्टा, है ना, ऐसे एनर्जी में आप आओगे। और यही बोला है इसी कार्ड में कि आप बहुत ही पावरफुल हो, आप लविंग भी हो, क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, है ना। तो मैंने क्या बोला एम्प्रेस के कार्ड से कि आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप इमोशनल इंसान भी हो, ओके, जिसमें एक मदर नेचर होता है ना, माँ का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, है ना।
तो इस कार्ड में भी आपको वही बोला गया है कि आप वो हो, ठीक है, और आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, ये भी बोला गया है। अगर आप किसी किस्म से मेंटली इमोशनली थोड़ा वीक महसूस कर रहे हो तो ऐसा ना होने दें, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखें। एंड ये बोला है कि यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। जो ये कन्फ्यूजन में आप अभी हो ना, आप इससे निकल सकते हो क्योंकि आपको पता है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ओके, लेकिन सामने तो रास्ता खुला है, बट ये जो पट्टी बंधी हुई है ना वो खुद खोल सकते हैं, लेकिन वो खोल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो श्योर ही नहीं है। तो जैसे पट्टी खुलेगा उनको ये रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। तो वही बात है, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, बस थोड़ा फोकस कीजिए, आप सही डिसीजन ले सकोगे। एंड ऑरेकल कार्ड्स क्या बोल रहा है, इंटेग्रिटी, ड्रॉप द थिंग्स दैट ऑफेंड योर सोल, एम्ब्रेस योर ट्रूथ, इट्स योर लाइफ, लेट नो वन लिव इट फॉर यू, ओके। जिस किस्म का भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे नेगेटिव इंसान हो जो आपको रोक रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए, सच्चाई को देखिए, ओके। ये लाइफ आपका है, आप अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखिए, किसी और इंसान को वो हक मत दीजिए कि वो आपके लाइफ को कंट्रोल करे, ठीक है। ऑरेकल कार्ड का दूसरा मैसेज है एक्सपेक्टेशन, बी ओपन फॉर व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट, इट माइट जस्ट बी द म्यूजिक योर हार्ट्स बीन वेटिंग टू हियर। आपके पास अभी जो भी आएगा उसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहिए, ओके। ओपन माइंडेड रहिए, ठीक है, जो भी आपके लिए आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला करियर ऑफर, लव ऑफर, जो भी आ रहा है उसे देखिए, खुले आंखों से देखिए, खुले मन से देखिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। इसमें है कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आपका किसी किस्म का एडिक्शंस है तो उसे छुड़वाइए। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो या सिगरेट हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो, मोबाइल हो, टीवी हो, किसी भी किस्म का जब इंसान को लत लग जाता है ना तो वो एडिक्शन में बन जाता है, ठीक है। और एडिक्शंस हमेशा बुरा होता है। अगर आपका कोई ऐसा एडिक्शन है तो उसको रिमूव कीजिए, वरना वो आपके लव लाइफ में इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड दूसरा है डिसेप्शन, समथिंग इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ओके। तो ये जो आपका अकेलापन वाला जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, और जो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग अपने लव लाइफ को लेकर, सो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है कि उनका पार्टनर अपना ओरिजिनल फेस नहीं दिखा रहा है, ओके, मतलब सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड मैसेज है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप अपने पार्टनर के लिए जो फील करते हैं वो बिल्कुल रियल है, आपकी फीलिंग्स रियल है, प्योर है, ओके, ये बताया गया है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। तो ये है आपका वीकली रीडिंग। आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा हो। अगर रेजोनेट कर रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते एंड बाय। नमस्ते नहीं, एक्चुअली बाय, ओके।